फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। आज की वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 7 और सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड। इसके अलावा ये वीडियो नंबर 48 है। इससे पहले 47 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें करंट अफेयर्स, सीआरपीसी, आईपीसी, टॉर्ट्स, इक्विटी और हिस्ट्री, मॉडर्न, मेडिवल, बहुत सारी वीडियोस मैंने कवर की हैं, वो भी देखते रहिएगा। 2019 के सारे लैंडमार्क केसेस कवर किए हैं, वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्प रहेगी। स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियोस अगर आपको पसंद आती हो तो मेरी प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करूं और मेहनत से वर्क कर सकूं। राइट, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 7 समझने के लिए हमें सबसे पहले सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से रखें, वो समझना पड़ेगा। जैसे सेक्शन 7 बात करता है, सब बात करते हैं, 6 से लेकर 55 तक रेलेवेंसी की बात करते हैं। तो रेलेवेंसी का ही एक और कॉन्सेप्ट है सेक्शन 7 के अंदर, जिसमें है कुछ वर्ड से रखें, जैसे ओकेजन, कॉज, इफ़ेक्ट, अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ थिंग्स। राइट, अब आज की वीडियो में हम वो नहीं समझेंगे। अब ओकेजन क्या होता है? ओकेजन मतलब कोई भी अवसर होता है। अवसर मतलब किसी को अवसर प्रदान किया जाता है, किसी को कोई ओकेजन प्रदान किया जाता है ताकि इंसिडेंट हो जाए, राइट, हैपनिंग हो जाए। इसमें अब इसका मतलब समझते हैं। कोई भी सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, कोई भी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस जब अकर होते हैं हैपनिंग ऑफ द इवेंट के साथ, तो वो बन जाता है हमारा ओकेजन। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है, जैसे इलस्ट्रेशन में ही दे रखा है कि ए जो है एक पर्सन है, वो मेले में जा रहा था और उसने सबको बता के जा रहा था कि मेरे पास बहुत सारा पैसे हैं। तो दूसरे को ये मौका मिल गया, दूसरे को ये ओकेजन मिल गया कि वो उसे लूट सके, तो ये बना हमारा ओकेजन। इसके अलावा एक केस है आर वर्सेस रिचर्डसन। राइट, आर वर्सेस रिचर्डसन में क्या कहा गया कि एक गर्ल जो है वो अपने कॉटेज में, मतलब अपने घर पर जो है वो मरी हुई पाई गई। तो ये बनता है, क्योंकि वो अकेली थी, तो ये बनता है एक ओकेजन। क्योंकि वो अकेली थी तो अक्यूज़ को एक मौका मिल गया कि उसे मारने के लिए, तो ये हमारा बना ओकेजन। इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो कि है कॉज। अब कॉज क्या होता है? कॉज मतलब कोई भी एक्ट क्यों अकर हुआ, क्यों, रीज़न, उसका बनता है हमारा हमेशा कॉज। अब ये जो है हमेशा कोर्ट को हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि एक रिलेशन पर्सन के बीच में और एक्ट के बीच में क्या था, तभी वो डिटरमाइन कर सकता है कि क्या कॉज हुआ होगा, तभी इंसिडेंट हुआ है। राइट, इसके अलावा हमारे पास एक एग्जांपल है, एक पर्सन था, वो लोन लेने गया बैंक से, क्योंकि उसके पास शॉर्टेज ऑफ मनी थी, पैसा ही नहीं था, तभी तो वो लोन लेने गया। तो क्या कारण बना उसका लोन लेने का? ये हमारा बना कॉज। राइट, अब हम समझते हैं इफ़ेक्ट के बारे में। इफ़ेक्ट जो होता है वो हमेशा रीज़न होता है, लेकिन आफ्टर द इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट के पीछे क्या इफ़ेक्ट रहा उसका, क्या उसके पीछे चिन्ह छोड़ गए, क्या उसके पीछे इफ़ेक्ट रहा, राइट, परिस्थिति क्या रही, वो बनता है हमारा इफ़ेक्ट। अब इसमें हेल्प करता है ये कोर्ट को डिटरमाइन करने में नेचर ऑफ द इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट तो हो गया, डेड पर्सन तो मर गया, अब हमें कैसे पता चलेगा? उसके इफ़ेक्ट से ही पता चलता है कि क्या इंसिडेंट हुआ होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कोई भी डेथ अकर होती है तो हम डिटरमाइन कर लेते हैं क्या ये मर्डर है या ये सुसाइड है। तो हमें कैसे पता चलता है? उसके इफ़ेक्ट से। फिंगर इम्प्रेशंस या कुछ भी इफ़ेक्ट छोड़ जाते हैं वहाँ पर, फिंगर इम्प्रेशंस या थंबनेल्स के इम्प्रेशन, या कोई भी इम्प्रेशन, फुटप्रिंट, कुछ भी हो सकता है वो। इसमें एक इलस्ट्रेशन है आर वर्सेस रिचर्डसन में ही, जैसे पहले बताया गया। इस केस में बेसिकली कहा गया था कि एक पर्सन जो है उसके पैरों के धब्बे, मतलब शूज़ के फुटप्रिंट पाए गए उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर। तो ये पता चला कि वहाँ पर कि उस इंसान ने, जो अक्यूज़ था, उसने शूज़ पहन रखे थे। इफ़ेक्ट मिला, शूज़ का इफ़ेक्ट मिला कि फुटप्रिंट्स पाए गए, तो ये उसका इफ़ेक्ट रहा। अब हम समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी होता है सर्कमस्टांसेस। क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जब इंसिडेंट अकर हुआ है? तो जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक पर्सन है, वो उसने सबको, बहुत सारे उस घर में लोग थे, सबको बाहर भेज दिया और कहा कि आप चले जाओ और मैं भी सामान लेने जा रहा हूँ, तबकि उसे जाना था किसी का मर्डर करने। तो ये एक मौका मिला, राइट, ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है जो सेक्शन 7 में कवर्ड है।
इसके अलावा स्टेट ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स बेसिकली होता है रिलेशन बिटवीन द पर्सन एंड द थिंग्स, राइट। अब बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं इसे। अगर पर्सन डेड है तो उसकी हैबिट्स के बीच में रिलेशन ड्रॉ कर लेती हैं कोर्ट। इससे हम समझते हैं कि क्या बैकग्राउंड रहा होगा, क्या इंसिडेंट के पीछे कारण रहा होगा जिससे वो इवेंट अकर हुआ है। अब कॉज में और इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे यहाँ पे एक केस है रतन वर्सेस रगीना, ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें बेसिकली कहा गया था कि एक हस्बैंड एंड वाइफ थे। वाइफ का अफेयर जो था वो किसी दूसरे पर्सन के साथ था, तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को और उसके बिलवड को शूट कर दिया। तो क्या कारण बना, ये बन गया हमारा स्टेट ऑफ थिंग्स, राइट। अब हम मूव ऑन करते हैं सेक्शन 8 की तरफ। सेक्शन 5 में हमने 5 कॉन्सेप्ट पढ़े विद एग्जाम्पल्स एंड विद केसेस, यही थोड़ा रेलिवेंट बनता है। हम सेक्शन 8 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें दे रखा है मोटिव। अब मोटिव एक ऐसा फैक्ट है जिसमें इंसिडेंट से पहले कभी भी ये पनिशेबल नहीं होगा, इंसिडेंट के बाद ये पनिशेबल होगा और कोर्ट को हेल्प करेगा डिटरमाइन करने में कि इंसिडेंट क्या हुआ है, मतलब उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या उसका स्टेट ऑफ माइंड है जिससे वो इंसिडेंट अकर हुआ है, राइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे केस है आर वर्सेस पाल्मर। अब 2 दोस्त थे, वो हमेशा रोज़ साथ साथ जाया करते थे। तो एक बार ए और बी मान लेते हैं, ए ने बी को कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो उसने बस बाद में टाल दिया और वो दोनों नॉर्मली रोज़ वॉक पे जाया करते थे। और उसके बाद अगले दिन ही थोड़े दिन बाद ही ए जो है वो डेड पाया गया उसी होटल में जहाँ पे बी रुका हुआ था। तो क्या माना जाएगा कि बी ने उसे पैसों की वजह से मारा है, क्योंकि ए ने उसे पैसे मांगे थे इसीलिए बी ने उसे मार दिया, राइट। तो ये उसका हेतु हुआ जो इंसिडेंट के बाद हमें रेलेवेंट होता है कोर्ट को डिटरमाइन करने में कि क्या इंसिडेंट हुआ है। वैसे ही पनिशेबल कभी भी नहीं होता प्रिपरेशन। आईपीसी में तो अलग इसकी कंडीशन है, इंडियन एविडेंस एक्ट में कभी भी पनिशेबल नहीं होता बिफोर द इंसिडेंट हैज़ अकर्ड, राइट। अब इसमें फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो सकता है, प्रिपरेशन मतलब तैयारी। जैसे कोई भी अपना नाइफ जो है वो शार्पन कर रहा है, तैयारी कर रहा है इंसिडेंट करने के लिए, घटना करने के लिए। या कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई भी पॉइज़न खरीदने गया, पॉइज़न खरीदने की तैयारी कर रहा है, या किसी भी चीज़ की तैयारी करना बेसिकली होता है प्रिपरेशन। अब हम मूव ऑन करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कंडक्ट के बारे में। अब कंडक्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रीवियस या सब्सिक्वेंट। मतलब घटना से पहले भी हो सकता है, घटना के बाद भी हो सकता है, लेकिन घटना के साथ साथ कभी नहीं होगा, कंटेम्परेनियस कभी भी नहीं होगा, राइट। इसमें 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, वो भी हम समझते हैं। अब कंडक्ट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, कंडक्ट मतलब होता है बिहेवियर। अब ये कोर्ट को डिटरमाइन करता है गिल्ट, मतलब पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा था, स्टेट ऑफ माइंड, और उसको क्या गिल्ट रहा, वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है उसका कंडक्ट, राइट। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में दे रखा है कि स्टेटमेंट जो अकम्पनी करते हैं एक्ट, जो सपोर्ट करते हैं उसका एक्ट, एक्सप्लेन करते हैं उसका एक्ट, वो बनते हैं हमारे कंडक्ट में। खाली स्टेटमेंट अगर बोला तो नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कुछ बच्चे रो रहे हैं और उनके फादर उन्हें छोड़कर चले गए हैं, तो यहाँ पर बच्चे रो रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट है। और क्यों रो रहे हैं, क्योंकि उनके फादर उन्हें छोड़कर चले गए हैं, तो ये अकम्पनी हुआ, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है, स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है एक्ट, राइट। और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे केस दे रखा है ब्रह्मारा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। यहाँ पर बहुत सारे पर्सन खड़े हुए थे, वहाँ पे पुलिस आई और अचानक एक पर्सन वहाँ से भाग जाता है, तो ये माना जाएगा कि वही अक्यूज था, वो अचानक से क्यों भागा और कोई क्यों नहीं भागा, तो ये अकम्पनी करता है एक्ट को, स्टेटमेंट, राइट। और ये हमेशा कंप्लेंट के फॉर्म में होगा, मतलब हम हमेशा दूसरे से कंप्लेन कर रहे हैं, और वॉलंटरीली होगा, कभी भी अपनी मर्जी से होगा, कभी भी फोर्स नहीं किया जाएगा आपको करने के लिए, राइट। और इसमें एक केस है अग्नु नगेशा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें था कि पर्सन ने खुद ही एफआईआर करवाई थी, तो वो उसका कंडक्ट शो करता है कि वो पुलिस को कुछ बताना चाहता था। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 है। एक्सप्लेनेशन 2 है कि स्टेटमेंट, जो हमारा स्टेटमेंट दूसरों की कंडक्ट को अफेक्ट करे। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे एक केस दे रखा है एम्परर वर्सेस धर्मजिया। इसमें बताया गया था कि अगर बहुत सारे पर्सन खड़े हुए हैं
और ए कह रहा है कि तूने बी को क्यों मारा, और बी कुछ भी नहीं बोल रहा है, तूने बी को क्यों मारा, और सी कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो माना जाएगा कि सी गिल्टी है, क्योंकि सी कुछ भी नहीं बोल रहा है। नहीं तो अपने डिफेंस में उसे बोलने का मौका दिया जाएगा या उसे बोलना चाहिए था। तो साइलेंस ऑल्सो अमाउंट्स टू कंडक्ट, राइट। तो इसमें बस ये कहा गया था कि अगर इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि बहुत सारे पर्सन खड़े हैं और बातचीत चल रही है और 3 लोग जो हैं वो वहीं पर प्रेजेंट रहते हैं, और जैसे ही उसका नाम आता है, पर्सन का नाम आता है, बी वहाँ से भाग जाता है, तो उसका स्टेटमेंट बी के बिहेवियर पर इफ़ेक्ट डालता है, तो वो बन जाता है हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया विद एग्जांपल्स सेक्शन 7 और 8। अगर आप इतना ही लिखे आएंगे तो आपके लिए बहुत रेलेवेंट होगा अलॉन्ग विद केसेस। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।